कहानी की शुरुआत में हम एक पुराना और काफी बड़ा महल जैसा घर देखते हैं। ये घर शहर की भीड़भाड़ से काफी दूर एक सुनसान इलाके में था। इसी घर में एक छोटा सा परिवार रहने के लिए आता है। इस परिवार में कुल 4 लोग हैं, ब्रायन, उसकी पत्नी कियारा और उनके 2 बच्चे एली और स्टीवन। ये घर देखने में जितना शानदार था उतना ही पुराना भी। ब्रायन को यह प्रॉपर्टी बहुत कम दामों में मिल गई थी, इसलिए वह बहुत खुश था। परिवार के बाकी लोग भी घर देखकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन एली जो बड़ी बेटी है, उसे ये जगह पहली नजर में ही कुछ अजीब लग रहा था। उसका यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों और पुराने घर की बहुत याद आ रही थी। पर जब सब अपना सामान सेट कर रहे होते हैं, तभी एली की नजर एक पुराने बंद दरवाजे पर पड़ती है। वो अपने पापा से पूछती है कि यह दरवाजा कहाँ जाता है। ब्रायन बताता है कि यह बेसमेंट का रास्ता है, जहाँ वे अपना फालतू और पुराना कबाड़ रख सकते हैं। एली को अंदर क्या है ये जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए वह आगे बढ़ी और बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया और साथ ही एक अजीब सी बदबू भी फैल गई। सामने पुरानी लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां थीं, जो नीचे गहरे अंधेरे में उतर रही थीं। नीचे इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक अजीब हादसा हो जाता है। बाकी सब लोग तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन एली अब भी अंदर ही रह जाती है। उसी पल बेसमेंट का भारी दरवाजा अपने आप जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। इससे एली बुरी तरह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बाहर खड़ा ब्रायन पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इसी बीच एली को महसूस होता है कि नीचे सीढ़ियों से कोई ऊपर की तरफ आ रहा है। उसे साफ साफ किसी के बाहरी कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। ये सुनते ही उसकी दहशत और बढ़ जाती है और वह पहले से भी ज्यादा जोर से चीखने लगती है। बाहर ब्रायन घबराहट में इधर उधर नजर दौड़ाता है। तभी उसे दरवाजे के पास एक पुरानी चाबी लटकी हुई दिखाई देती है। बिना देर किए वह चाबी उठाता है और कांपते हाथों से ताला खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एली गुस्से में वहां से निकलकर सीधे अपने कमरे की ओर चली जाती है। उस पल के बाद एली का मन इस घर से पूरी तरह उठ जाता है। अब उसे यह जगह सिर्फ अजीब नहीं बल्कि खतरनाक लगने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद कियारा उसके पास आई और बोली कि उन्हें एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है। उसने एली को जिम्मेदारी दी कि वो स्टीवन को खाना खिला दे, उसे सुला दे और फिर खुद भी घर अच्छी तरह लॉक करके सो जाए। इसके बाद कियारा और उसका पति घर से निकल गए। अब जैसे जैसे रात गहराने लगी, पूरे घर में गहरा सन्नाटा छाने लगा। अकेली बैठी एली ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और रोते हुए शिकायत करने लगी कि उसके पेरेंट्स कितने केयरलेस हैं। उसने बोला कि वह उनके साथ रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करती है, क्योंकि उनके पास उसके लिए कभी समय नहीं होता है। तब अचानक उसके पीछे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। एली को आहट तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे पड़ी, उसने एक भयानक मास्क पहने शख्स को खड़ा देखा। यह दृश्य देखते ही एली डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन अगले ही पल वह शख्स हंस पड़ा, क्योंकि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई स्टीवन था, जो मास्क पहनकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। अब एली गुस्से में आ गई थी। उसने तुरंत कियारा को कॉल किया और शिकायत की कि स्टीवन सोने की बजाय वीडियो गेम खेल रहा है और उसे परेशान कर रहा है। कियारा ने फोन पर ही स्टीवन को डांटा और सख्त लहजे में कहा कि अगर वह तुरंत नहीं सोया तो उसका गेम हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। ये सुनते ही स्टीवन डर गया और चुपचाप सोने के लिए मान गया। फोन रखने के बाद एली ने स्टीवन से पूछा कि उसे वह अजीब मास्क आखिर में मिला कहां से। स्टीवन उसे घर के एक ऐसे कोने में ले गया जो बेहद खराब हालत में था, जहां कई सारे पुराने और टूटे फूटे सामान बिखरे पड़े थे, जिन पर मोटी धूल जमी हुई थी। उसी जगह उन्हें एक पुराना ग्रामोफोन रखा मिला। उसे देखकर दोनों को उत्सुकता हुई और उन्होंने उसे चलाने का फैसला किया, लेकिन उसमें कोई गाना नहीं बजा, बल्कि उसकी जगह एक प्रोफेसर की आवाज सुनाई देने लगी। वो कोई अजीब सा फार्मूला बोल रहा था और फिर अचानक 1 2 3 बोलने लगा। जैसे ही गिनती खत्म हुई, अचानक पूरे घर की लाइट्स जलने बुझने लगी और उसी समय बेसमेंट की दिशा से कराहने जैसी धीमी लेकिन बेहद डरावनी आवाज सुनाई दी। ये समझकर एली घबराकर तुरंत ग्रामोफोन बंद कर देती है और स्टीवन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद घर की बिजली पूरी तरह चली जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। डरी हुई एली तुरंत अपनी माँ कियारा को कॉल करती है और घर की सारी सिचुएशन बताती है। कियारा फोन पर उसे शांत रहने को कहती है और बोलती है कि एली डर मत, बेसमेंट में जा और स्विच बोर्ड चेक कर। इस बात से एली साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वह उस अंधेरी जगह पर बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन कियारा उसे समझाती है कि अगर बिजली नहीं आई तो स्टीवन और ज्यादा डर जाएगा और पूरे घर में हंगामा मचा देगा। मजबूरी में एली एक मोमबत्ती जलाती है और कांपते कदमों से बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचती है। वो दरवाजा खोलती है और नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ देखने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और डर के कारण उसने अभी तक कियारा का कॉल भी कट नहीं किया था। उसी पल उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे नीचे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। फोन पर कियारा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि डर मत, बस एक एक कदम नीचे उतर, चाहो तो हर कदम पर गिनती करती रहे ताकि तेरा डर थोड़ा कम हो जाए। एली कांपते हुए अपना पहला कदम नीचे रखती है, लेकिन उसे इतना डर लग रहा था कि उसकी आंखों से डर के आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में उसके बिल्कुल पास कोई धीमी सांस ले रहा हो।
जब वह 9वीं सीढ़ी पर पहुंचती है तो उसे नीचे कुछ अजीब सा दिखता है और वह एक पल के लिए ठिठक जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर आंखें बंद करके वह 10वीं सीढ़ी पर पांव रख देती है। फोन पर बात करते हुए कियारा को कुछ पल के लिए राहत महसूस हुई। उसे लगा कि एली सुरक्षित रूप से नीचे बेसमेंट तक पहुंच गई है, लेकिन तभी फोन पर कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसने उसके दिमाग को झकझोर दिया। दरअसल एली लगातार सीढ़ियां गिन रही थी और वह रुक भी नहीं रही थी। ये सुनते ही कियारा का दिल बैठ गया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि बेसमेंट में कुल 10 ही सीढ़ियां थीं। तब कियारा ने घबराकर उसे आवाज दी और याद दिलाया कि नीचे केवल 10 सीढ़ियां हुई हैं, तो वह किस सीढ़ी पर उतर रही है। लेकिन एली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वहां से सिर्फ गिनती की आवाज ही सुनाई दे रही थी। घबराहट में कियारा और ब्रायन तेजी से घर की ओर लौटे। घर पहुंचते ही वे सीधे बेसमेंट में गए और लाइट जलाई, मगर वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि पूरा बेसमेंट खाली था और एली का कहीं कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी यहाँ थी ही नहीं। इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पूरे घर की तलाशी ली गई, हर कमरे और हर कोने में आवाज दी गई, लेकिन एली का कोई पता नहीं चला। फिर अगले दिन आसपास के घने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद कियारा पूरी तरह टूट गई। वह सदमे में रहने लगी और उसकी सामान्य दिनचर्या भी बिगड़ गई। ब्रायन उसे समझाने की कोशिश करता था कि शायद एली को यह घर पसंद नहीं था और इसी वजह से वह कहीं चली गई होगी, लेकिन कियारा को पूरा यकीन था कि जो कुछ हुआ वो नॉर्मल नहीं है। उसे याद है कि एली सीढ़ियां गिनते गिनते किसी अनजानी जगह की ओर बढ़ती जा रही थी। अब कई दिनों बाद कियारा पुलिस स्टेशन चली गई। ऑफिसर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, एयरपोर्ट और बस स्टैंड, कहीं भी एली का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तब कियारा ने घर खासकर बेसमेंट की फोरेंसिक जांच कराने की मांग की। पहले तो पुलिस वाले ने मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे पुलिस वाले को उसकी बात माननी पड़ी। अब जब वो घर लौट रही थी तब उसकी नजर उस घर के पुराने नेम प्लेट पर पड़ी। उसे देखकर उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने वो नाम इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन जो जानकारी सामने आई उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि उस नाम का संबंध एक भयानक डेमन से था जिसे नर्क का पहरेदार माना जाता है। सच्चाई जानने के लिए उसने स्टीवन से पूछा कि उस रात और क्या हुआ था। स्टीवन ने सोचकर बताया कि उस समय उन्होंने बेसमेंट में रखा पुराना ग्रामोफोन चलाया था। उसके बजते ही अचानक लाइट झपकने लगी थी। ये सुनकर कियारा को शक और गहरा हो गया। इसके बाद किरा एक यूवी लाइट लेकर धीरे धीरे बेसमेंट में उतरी। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर रोशनी डाली, उसे एक अजीब बात दिखाई दी। हर सीढ़ी पर रोमन नंबर लिखे हुए थे। वह सावधानी से नीचे उतरती गई। जब वह 10वीं सीढ़ी पर पहुंची तो वहां उसे एक अजीब सा फार्मूला बना हुआ दिखा, मानो किसी ने जानबूझकर उसे छिपाया हो। ये देखकर उसके मन में शक और गहरा हो गया। अब उसे यकीन होने लगा कि इस बेसमेंट में कुछ ऐसा छिपा है जो नॉर्मल नजरों से दिखाई नहीं देता। फिर उसने पूरी दीवारों पर यूवी लाइट घुमानी शुरू की। कुछ पल तक कुछ साफ नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही रोशनी एक कोने में पड़ी, एक भयावह दृश्य उभर आया, जहां खून से बने असंख्य इंसानी खोपड़ियों के निशान चमकने लगे। ये दृश्य इतना डरावना था कि कियारा के मुंह से अचानक चीख निकल गई। अब ये साफ था कि बेसमेंट में कोई गहरा और खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था। इसी बीच फोरेंसिक टीम वहां पहुंची। जांच के बाद ऑफिसर ने बताया कि वे निशान खून के नहीं बल्कि साधारण रंग से बनाए गए थे। साथ ही उसने यह भी जानकारी दी कि यह घर 1950 में बना था और तब से यहाँ अजीब घटनाओं की बातें सुनने में आती रही हैं। ब्रायन और कियारा ने केवल कम कीमत देखकर ये घर खरीद लिया था, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब समय बीतने के साथ कियारा की हालत और खराब होती गई। उसे हर पल एली की याद सताती रहती। वो खुद को दोष देती कि काश उसने अपने बच्चों को ज्यादा समय दिया होता। लेकिन एक रात जब वो एली की पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तब उसे एक साइड से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। जहां वो आवाज पहले वॉश बेसिन के पास से आती महसूस हुई, फिर धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ से आने लगी। वह आवाज बिल्कुल एली जैसी थी और लगातार 1 2 3 की गिनती दोहरा रही थी। फिर वह बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंची। वहां गहरा अंधेरा फैला हुआ था। तभी उसके पैर से स्टीवन की एक गेंद टकराई और लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सामान्य तौर पर वो गेंद 10 सीढ़ियों के बाद रुक जानी चाहिए थी, लेकिन वो गिरती ही चली गई। उसकी आवाज लगातार गूंजती रही, जैसे वह किसी बहुत गहरी खाई में गिर रही हो। घबराकर कियारा ने तुरंत लाइट जलाई। रोशनी फैलते ही सामने वहीं नॉर्मल 10 सीढ़ियां दिखाई दी। फिर अगले दिन ब्रायन ने देखा कि कियारा घर के दरवाजे को ध्यान से देख रही है। तब कियारा ने बताया कि हर दरवाजे पर अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं, जो यह संकेत दे रहे हैं कि जरूर इस घर में कोई रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन ब्रायन ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि एली के गायब होने के सदमे ने कियारा की सोच पर असर डाला है, इसलिए उसने इस बात को टाल दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन कियारा अब आश्वस्त थी कि घर की हर दीवार, हर दरवाजा और हर निशान किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। इसी सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसने दरवाजों पर बने अजीब प्रतीकों की तस्वीरें खींचकर उसने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी को भेजी। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वे निशान हिब्रू
हिब्रू भाषा के हैं। जब उन सभी प्रतीकों को एक साथ जोड़ा गया तो उनका संबंध बाइबल में वर्णित एक खतरनाक शैतान लेफ्थान से निकला, जिसे नर्क के द्वार का रक्षक माना जाता है। ये जानकर उसके मन में डर और संदेह दोनों बढ़ गए। तभी उसे अपने बेटे की वह बात याद आई कि एली के गायब होने से पहले म्यूजिक प्लेयर में किसी आदमी की रहस्यमयी रिकॉर्डिंग सुनाई रही थी। इस कड़ी को समझने के लिए उसने वही रिकॉर्डिंग दोबारा चलाने का फैसला किया। जैसे ही म्यूजिक प्लेयर में रिकॉर्डिंग शुरू हुई और गिनती की आवाज गूंजने लगी, उसका बेटा अपना खेल छोड़कर उसी आवाज के साथ गिनती दोहराने लगा। वह धीरे धीरे गिनते हुए उसी जगह की ओर बढ़ने लगा जहां से उन्हें वह ग्रामोफोन मिला था। ये दृश्य देखकर किरा ने फौरन रिकॉर्डिंग बंद की और अपने बेटे को रोक लिया। कुछ ही क्षणों में वह नॉर्मल हो गया। जब उसे पूछा गया कि वह क्या कर रहा था तो उसे कुछ भी याद नहीं था, ना ये कि वे कहाँ जा रहा था और ना ही ये कि कुछ पल वो पहले क्या कर रहा था। ये बात कियारा को अंदर तक डरा गई। उसी समय उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो उस व्यक्ति की थी जो पहले इस घर में रहता था और पेशे से मैथ्स का टीचर था। कियारा ने तस्वीर उतार कर देखी तो उसके पीछे भी उसी अनजानी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे। अब उसे यकीन होने लगा कि यह सब आपस में जुड़ा हुआ है। उसने इंटरनेट पर उस टीचर के बारे में खोजबीन की। जानकारी से पता चला कि जब वह अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हुआ था तो एक दिन अचानक उसका पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। केवल उसकी एक बेटी बची थी जो अब भी जीवित है। वो अभी इस बारे में रिसर्च कर ही रही थी कि अचानक पूरे घर की लाइट फिर से बंद हो गई। अंधेरे में उसे बेसमेंट की दिशा से अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वो घबरा कर उस तरफ दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा बंद था। उसने चाबी ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। ये देखकर वह चाबी रखने की जगह से अंदर झांकने लगी। तभी उसे अंदर से एक शैतान जैसी डरावनी आंख दिखाई दी। ये दृश्य देखकर वह कांप उठी। तभी अचानक उसका बेटा पीछे आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि वह वहां क्या कर रही है। कियारा ने उसे बताया कि वह उसकी आवाज सुनकर यहाँ आई थी क्योंकि उसे लगा था कि वह अंदर से चिल्ला रहा है। लेकिन उसके बेटे ने कहा कि वह तो अपने कमरे में था और उसने कोई आवाज नहीं लगाई। अब यह साफ हो गया था कि वह रहस्यमयी आवाज केवल कियारा को ही सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया और साथ ही लाइट भी वापस आ गई। कुछ ही देर में उन्हें चाबी भी मिल गई। कियारा को लगा कि अब सब ठीक है, इसलिए उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला और अंदर की ओर कदम बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया और लॉक हो गया। उसने बाहर खड़े अपने बेटे से दरवाजा खोलने के लिए कहा, पर उसका हाथ चाबी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो कुर्सी लाने के लिए दौड़ा। उधर अंदर कियारा को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। वही अजीब सा एहसास जो एली के साथ हुआ था। घबराहट में उसका फोन भी हाथ से गिर गया। तभी उसका पति वहां पहुंच गया और किसी तरह दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। बाहर आने के बाद कियारा ने उसे सब बताया। बेसमेंट में महसूस हुई अजीब उपस्थिति, दरवाजे का अपने आप बंद होना और पुराने मालिक के बारे में मिली जानकारी। उसने बताया कि जिस मैथ्स टीचर का यह घर था, उसकी पूरी फैमिली भी अचानक गायब हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी बेटी एली हुई है। लेकिन उसका पति इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने इसे डर और भ्रम का असर बताया, मगर कियारा जिद पर अड़ी रही। ये देखकर ब्रायन खुद बेसमेंट में जांच करने गया, जहां उसे किसी जानवर के बालों का एक गुच्छा मिला। उसने उसे नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर दिया और बाहर आ गया। फिर अगले दिन कियारा उस बड़े मैथ्स कॉलेज पहुंची जहां इस घर का पूर्व मालिक पढ़ाया करता था। वहां उसकी मुलाकात मैथ्स के प्रोफेसर से हुई जो प्राचीन गणितीय सिद्धांतों पर रिसर्च कर रहे थे। कियारा ने उन्हें बेसमेंट की 10वीं सीढ़ी पर मिला अजीब फार्मूला दिखाया। प्रोफेसर ने उसे ध्यान से देखा और सीरियस हो गए। उन्होंने बताया कि यह साधारण गणितीय समीकरण नहीं है, बल्कि बहुत पुराना मैथ्स का सॉल्यूशन है जिसे खास तरह की ज्यामिति और रहस्यमयी गणनाओं से जोड़ा जाता है। उन्होंने आगे समझाया कि मान्यता के अनुसार ऐसे फार्मूलों का उपयोग केवल गणना के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए किया जाता है। ये सुनकर कियारा के मन में बैठा संदेह और गहरा हो गया। इसके बाद कियारा ने उस पुराने मैथ्स टीचर के बारे में विस्तार से पूछा जो कभी उस घर में रहता था। प्रोफेसर ने गंभीर स्वर में बताया कि वह टीचर वास्तव में रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। उसकी गुमशुदगी आज तक एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है और उसका कोई सुराग कभी नहीं मिला। हालांकि प्रोफेसर ने यह भी बताया कि उस टीचर की एक बेटी अब भी जीवित है। ये सुनते ही कियारा को लगा कि अब उसे सीधे उसी महिला से मिलना चाहिए। शायद वही इस रहस्य की आखिरी कड़ी हो सकती है। वह तुरंत उसका पता लेकर उसे मिलने पहुंची। वृद्ध हो चुकी उस महिला ने भारी मन से अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वर्षों पहले उसका भाई अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। परिवार ने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर बीमारी को समझ नहीं पाया। लगातार असफलता और निराशा ने उसके पिता का भगवान पर से विश्वास तोड़ दिया। धीरे धीरे उनका भरोसा आस्था से हटकर अंधविश्वास की ओर मुड़ गया। आखिर में उन्होंने किसी शैतानी शक्ति की सहायता लेने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि शायद वही उनके बेटे को बचा सके। इसी तलाश के दौरान उन्हें वही रहस्यमय फार्मूला मिला जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका उपयोग नर्क का दरवाजा खोलने के लिए किया जाता है।
उसके पिता ने उस फार्मूले के जरिए नर्क का द्वार खोला ताकि शैतान उनकी दुनिया में आकर उसके भाई को ठीक कर सके। शैतान आया पर उसने उन्हें धोखा दिया। उसने उसके भाई को ठीक करने के बजाय पूरे परिवार को अपने साथ नर्क में खींच लिया और केवल वो ही किसी तरह उस जगह से बच पाई थी। इसके बाद उसने कियारा को सख्त चेतावनी दी कि वो घर केवल बेसमेंट तक सीमित नहीं है बल्कि पूरा घर ही नर्क का दरवाजा है। वहाँ से शैतान किसी भी समय उनकी दुनिया में प्रवेश कर सकता है। यह बात सुनकर कियारा का भय और गहरा हो गया। घर लौटने के बाद उसने पूरी घटना विस्तार से अपने पति को बताई। रहस्यमयी फार्मूला, पुराने मालिक का अतीत और उस महिला की चेतावनी। इस बार उसके पति ने बात को हल्के में नहीं लिया। उसने दरवाजों पर बने सभी अजीब निशानों को ध्यान से देखा और उन्हें आपस में जोड़कर समझने की कोशिश की। जब उन सभी प्रतीकों को मिलाया गया तो वे एक विशेष आकृति का रूप लेने लगे। अंततः वे मिलकर एक तारे जैसा चिन्ह बन गए। उस चिन्ह के बारे में जब उसने खोजबीन की तो जानकारी सामने आई कि यह उसी खतरनाक शैतान का प्रतीक है जिसे नर्क के द्वार का रक्षक माना जाता है। अब दोनों के सामने यह स्पष्ट हो चुका था कि घर की दीवारों और दरवाजों पर बने यह निशान किसी सजावट का हिस्सा नहीं बल्कि एक शैतानी संरचना का संकेत थे। अब कियारा को पूरा यकीन हो गया कि यह घर सचमुच नर्क का द्वार है और शैतान के आने का माध्यम बन चुका है। सच्चाई की अंतिम पुष्टि करने के लिए उसने एक बार फिर वही गिनती वाली रिकॉर्डिंग म्यूजिक प्लेयर में चला दी। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई और गिनती की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, वातावरण अचानक भारी और डरावना हो गया। उसी क्षण बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। उनका बेटा फिर से किसी अदृश्य नियंत्रण में आ गया और वह बिना रुके गिनती दोहराते हुए धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी आवाज सुनाई देना बंद हो गई। घबराकर दोनों पति पत्नी उसे ढूंढने लगे। आखिर में वह उन्हें मिल गया, लेकिन वह बहुत कमजोर लग रहा था। वे उसे तुरंत कमरे में ले आए। तभी कियारा ने देखा कि उसके बेटे के सीने पर वही तारे वाला निशान उभर आया था जो उस शैतानी शक्ति का प्रतीक था। उसी समय कियारा को अपने पति की आवाज सुनाई दी। जब वह दूसरे कमरे में गई तो उसने देखा कि वह अजीब ढंग से खड़ा होकर गिनती गिन रहा है। जैसे ही उसने 10 तक गिनती पूरी की, उसने कहा कि वो आ चुका है। उसी क्षण बेसमेंट का दरवाजा जोर से खुला और वहां से एक भयावह आकृति बाहर आई। उसका सिर बकरे जैसा था, बड़े बड़े सींग थे और मुंह में टेढ़े मेढ़े डरावने दांत थे। उसका रूप अत्यंत डरावना था। उसे देखकर कियारा भय से जड़ हो गई। वो तुरंत छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह सत्ता मानो उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और हमले से ठीक पहले कियारा ने किसी तरह साहस जुटाया और वहां से भाग निकली। वो सीधे बेसमेंट की ओर दौड़ी, लेकिन अब वहां का दृश्य बदल चुका था। जहां सीढ़ियां पहले से कहीं अधिक लंबी और गहरी हो चुकी थीं, मानो वे किसी अनंत अंधकार की ओर उतर रही हों। डर के बावजूद वह नीचे उतरती गई। अंत में उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखाई दिया। बिना रुके वह उसके अंदर चली गई। दरवाजे के उस पार का दृश्य भयावह था, जहां एक विशाल अंधेरा मैदान फैला हुआ था। वहां बहुत सारे लोग एक पंक्ति में खड़े गिनती दोहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे और हाव भाव बदल चुके थे। उन्हीं लोगों के बीच कियारा की नजर अपनी बेटी पर पड़ी। वह भी उसी लय में गिनती दोहराते हुए आगे बढ़ रही थी। ये देखकर कियारा तुरंत उसकी ओर दौड़ी, उसका हाथ पकड़ा और उसे उस पंक्ति से खींचते हुए वापस भागने लगी। घबराहट और जल्दबाजी में उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई, लेकिन उसने उसे उठाने के लिए रुकना उचित नहीं समझा। वह अपनी बेटी को लेकर तेजी से उसी दरवाजे की ओर भागी और किसी तरह वापस घर तक पहुंच गई। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि लाइट जल चुकी थी और उसका पति और बेटा नॉर्मल दिखाई दे रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर उसे एक पल के लिए राहत मिली। उसे लगा कि वह सचमुच अपनी बेटी को नर्क जैसी उस भयावह जगह से वापस ले आई है, लेकिन डर अब भी उसके मन में था। इसलिए उसने बिना देर किए सबको तुरंत घर छोड़ने के लिए कहा ताकि वे उस अभिशप्त स्थान से हमेशा के लिए दूर जा सकें। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगी, उसने अपनी वही टॉर्च दरवाजे के पास पड़ी देखी जिसे वो उस अंधेरी दुनिया में छोड़ आई थी। वो समझ नहीं पाई कि यह कैसे संभव है। उसी क्षण उसकी बेटी, पति और बेटा अजीब तरह से खड़े होकर फिर से गिनती गिनने लगे। तब उसे समझ में आ गया कि वे कभी उस जगह से बाहर आए ही नहीं। टीचर और उसके परिवार की तरह अभी कियारा की फैमिली भी उसी नर्क में फंस चुकी थी और धीरे धीरे कियारा भी उसी लय में गिनती दोहराने लगी। अंत में पूरा घर दिखाई देता है जो अब नर्क का हिस्सा बन चुका है और इसी सिहरन भरे दृश्य के साथ कहानी खत्म हो जाती है।